ओके, आवाज, दिस कंफर्मेशन, आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जय मसीह की सबको, और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर से एक मौका दिया मुझे कि यहाँ पर के आकर के मैं परमेश्वर की बातें आप लोगों को, जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को मैं बता सकूँ। और चर्च का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि यहाँ पर आकर मैं परमेश्वर की बातें बता सकूँ आप लोगों को। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना गिर करके मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो बहुत सारे फल लेकर के आता है। तो मैं आज आप लोगों को दृढ़ता, परसेवरेंस, दृढ़ता की एक पुकार, अ कॉल टू परसेवरेंस, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और उसके पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ फिर से प्रभु सारी चीज़ों के लिए, प्रभु यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मेरे मुंह से हर एक वचन जो निकले प्रभु, उससे आपकी महिमा हो सके प्रभु, और हर एक वचन जा करके हर एक हृदय में एक सीड की तरह जा सके प्रभु, और वो सीड और बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके वचन के लिए, सब चीज़ के लिए प्रभु, इस मौसम के लिए, हर एक चीज़ बातों के लिए आपको सामने में रखता हूँ प्रभु। प्रभु आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है प्रभु, इस चीज़ का एहसास आप हमें रोज़ दिलाते हैं प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और फिर से आगे जितने भी शब्द मैं बोलने वाला हूँ, जितने भी लोग सुनने वाले हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं आशीष मांगता हूँ, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगता हूँ प्रभु। और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने में, ये सारी चीज़ें हमारे यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम बहुत सारे ख्वाब बुनते हैं हमारे लिए। बट फिर जिंदगी में एक ऐसा मौका आता है कि वो ख्वाब एक दिन में टूट जाता है और हम बहुत रोते हैं, हम बहुत गिड़ाते हैं परमेश्वर को, क्योंकि हमारा हृदय टूट जाता है, हमारे अंदर का जो हृदय है वो ब्रेक हो जाता है। और हम डेस्परेटली ट्राई करते हैं, कितने भी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीका से जो चीज़ टूट गई है उसको हम जोड़ने की कोशिश करें। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो चीज़ों को जब हम जोड़ नहीं पाते हैं ना, तब हमारा स्पिरिट भी ब्रेक हो जाता है। पहले हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, फिर हमारा स्पिरिट ब्रेक हो गया। और जब ये टूटा हुआ स्पिरिट लेकर के हम जब परमेश्वर के पास में जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है भजन संहिता 51:17 में कि यही मेरी भेंट है, तुम्हारा टूटा हुआ हृदय और तुम्हारा टूटा हुआ स्पिरिट, यही भेंट मैं चाहता हूँ तुमसे। और अब देखो मैं इससे क्या करता हूँ, अब मैं इससे वो तस्वीर, वो चीजें बना करके दूंगा जो तुमने कभी भी नहीं सोचा है। याकूब अपने बेटे जोसेफ को खो देता है और वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, वो बहुत रोता है। और वो कहता है कि मैं रोते रोते अपनी कब्र तक जाऊंगा, मैं रोते रो मैं इतना रो मैं मेरे दिल में इतना दुख है कि मैं रोते रोते उस कब्र तक जाऊंगा। फिर थोड़े साल के बाद में एक ऐसा समय आता है कि उसका जो दूसरा बेटा रहता है सिमियोन, वो भी उससे चला जाता है दूर। और फिर कुछ दिनों के बाद में बेंजामिन रहता है, उसका तीसरा बेटा, बहुत सारे बेटे रहते हैं, बेंजामिन भी रहता है। और 42 का 36 में पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, जेनेसिस 42:36, जिसमें लिखा है, याकूब कह रहा है 42:36 में, Their father Jacob said to them, you have deprived me of my children. Joseph is no more, Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. Everything is against me. Everything is against me. जब आप इस दौर से गुजरते हैं तो आपको भी लगता है कि गॉड वाई मी, मैं ही क्यों। जेकब भी वही बात कह रहा है कि एवरीथिंग इज अगेंस्ट मी गॉड, वाई मी, वाई मी। पर प्रभु का एक समय होता है और प्रभु वो काम करते हैं उस समय में। और यही जेकब जेनेसिस 48:11 में क्या कह रहा है,
उत्पत्ति 48:11 में मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। जेनेसिस 48:11 जेनेसिस 48:11 में जो जेकब है वो अपने बेटे जोसेफ से कह रहा है, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू सी योर फेस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे चेहरे को देख पाऊंगा, एंड नाउ गॉड हैज अलाउड मी टू सी योर चिल्ड्रन टू। वो पहले जोसेफ था जो रोते रोते, जेकब रोते रोते जोसेफ के लिए कब्र में जाने के लिए तैयार था, और ये वही जेकब है जो जोसेफ से कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखूंगा, पर परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे सिर्फ चेहरे को नहीं दिखाया, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे औलाद को भी दिखा दिया है। और ये जेकब ने, उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वापस उसे जोसेफ मिलेगा तो वो इजिप्ट का रूलर बन करके मिलेगा। आपने देखा कैसे जब हमारे ऊपर में विपत्ति आती है तो हम कैसे गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने में, और जब हम परमेश्वर के सामने में जाते हैं परमेश्वर कहता है कि पूरे पिक्चर को जब मैं बनाऊंगा तब देखना। और ये यही है जो वो कह रहा है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको देखूंगा, और अब मैं तुम्हारी औलाद को देख पा रहा हूँ। बट वो जेकब और नए जेकब के बीच में एक जर्नी है, एक दृढ़ता की जर्नी, एक परसिवरेंस की जर्नी, और उसी जर्नी के बारे में मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसिवरेंस, दृढ़ता का मतलब क्या होता है। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? दृढ़ता, अगर मैं परसिवरेंस को ग्रीक में देखूं तो इसको वर्ड कहते हैं हिपोमोन, जिसका मतलब होता है रिमेनिंग अंडर, मतलब कि जब सब रिमेनिंग बिहाइंड, जब सब कोई छोड़ करके चले गए हैं, आप यू आर द ओनली वन रिमेनिंग बिहाइंड। और दूसरा मतलब इसका होता है रिमेनिंग अंडर, कि जब आप खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, तो आपके ऊपर में बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, बट यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग, आप दृढ़ता के साथ में वहां पे खड़े हुए हैं। और बिब्लिकल टर्म में जब आप अकेले खड़े हुए हैं और जब आपके ऊपर में पूरा प्रेशर आ रहा है तब भी आप खड़े हुए हैं, दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग, तब आप कुछ पैदा कर रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। जब ये वर्ड मैं इंग्लिश में देखता हूँ परसेवरेंस, तो ये एक प्रेग्नेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि और दो शब्द मिलते हैं तब जाकर के ये परसेवरेंस वर्ड जो कंप्लीट होता है। पहला वर्ड जो है वो है पेशेंस। पेशेंस का मतलब धीरज, धीरज बनाए रखना, पेशेंस। और ये एक ऐसा समय है, पेशेंस का समय, जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के इंतजार करते रहते हैं कि कब परमेश्वर द्वार खोलेगा, कब परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाएगा और मैं आगे जाऊंगा। आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इंतजार करते हैं। दूसरा परसिवरेंस, धीरता, कि जब आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर का, तो आप जो छोटी छोटी चीजें हैं परमेश्वर में, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं परमेश्वर में, वो आप कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उनसे प्रार्थना करना और दृढ़ता में आगे चलते जाना। जो तीसरा वर्ड है जो परसिवरेंस को कंप्लीट करता है वो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब धैर्य। जब आपके ऊपर में बहुत प्रेशर आ जाता है, जब आप खड़े हुए हैं अकेले, आप वो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर को वचन के पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो बहुत सारे आपको शेम, बहुत सारे इंसल्ट, बहुत सारे परसिक्यूशन से आपको जाना पड़ता है। और वही प्रेशर में जब आप वो बने रहते हैं, तब ये परसिवरेंस का जो पूरा मतलब है वो कंप्लीट होता है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं परसिवरेंस क्यों करूं, मैं धैर्य, मैं दृढ़ता में क्यों चलूं? तो मैं आप लोगों को 3 कारण देना चाहता हूं कि हम परसिवरेंस में कैसे चले, क्यों चलें, और 3 कारण देना चाहता हूं कि परसिवरेंस, दृढ़ता में कैसे चले, क्यों चलें और कैसे चलें। तो पहले मैं आप लोगों को क्यों चलें उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हम उस दृढ़ता में, उस परसिवरेंस में परमेश्वर के साथ क्यों चलें। तो पहला मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूं रोमन्स चैप्टर 4 वर्सेस रोमन्स चैप्टर 5 3 एंड 4 का, रोमी 5 का 3 और 4 में पढ़ना चाहता हूं। रोमन्स 5 चैप्टर 3 एंड वर्सेस 4। Not only so, but we also glory in our sufferings because we know
that sufferings produces perseverance and perseverance character. Sufferings produces perseverance and perseverance character. ये जो तीन चीज मैंने आपको बताई, पेशेंस, परसेवेरेंस और इंड्योरेंस, ये तीनों चीज परमेश्वर के चरित्र में है. गॉड द फादर एंड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो दोनों ने पेशेंस दिखाया, परसेवेरेंस दिखाया और इंड्योरेंस दिखाया. जब परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए तो 30 साल तक उन्होंने पेशेंस दिखाया, 30 इयर्स. उसके बाद उन्होंने परमेश्वर का प्रचार, पिता का प्रचार करना शुरू किया. 30 साल तक उन्होंने पेशेंस दिखाया. और 2 पीटर 3:9 कहता है, The Lord is not slow in his promises, but he is being patient with us. Patient. परमेश्वर पिता ने 400 साल कैनानाइट्स लोग का वेट किया ताकि वो अपने रास्ते से सुधर जाए. more than 400 years परमेश्वर ने वेट किया, प्रतीक्षा किया कि वो अपने रास्ते से सुधर जाए. परसेवेरेंस. जब परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ थे तो उन्होंने सुबह शाम प्रार्थना किया और परमेश्वर को, अपने पिता को खोजा. सुबह शाम उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने अपना परसेवेरेंस दिखाया. जब 40 साल तक वो इजराइल्स लोग को लेकर के विल्डरनेस में घूमे और उन्होंने कभी भी उनकी बात को नहीं माना, हमेशा उनके अगेंस्ट में गए, फिर भी परमेश्वर पिता ने अपना परसेवेरेंस दिखाया. और यीशु मसीह ने अपना इंड्योरेंस दिखाया, अपने धैर्य को दिखाया जब उन्होंने सारे पापों को अपने ले लिया और क्रॉस में वो दुख को, वो पीड़ा में सह करके भी अपने पिता का बात माना. और उसी समय भी परमेश्वर पिता ने भी अपना इंड्योरेंस दिखाया, अपना धैर्य दिखाया जब उन्होंने देखा कि उसका जो पुत्र है वो सूली पे हमारे पापों की वजह से चढ़ाया जा रहा है. 2 कोरिन्थियंस 3:18 कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमें मिली है वो धीरे धीरे हमें परमेश्वर के चरित्र में, जो हमारे यीशु मसीह हैं उनके चरित्र में ढल जाने के लिए मिली है. और हम धीरे धीरे उनके चरित्र में हम ढल जाते हैं. एक ऐसा कैरेक्टर जो परमेश्वर को ढूंढेगा, एक ऐसा कैरेक्टर जो परमेश्वर को हमेशा आगे रखेगा, और एक ऐसा कैरेक्टर जो अगर कोई भी ना चले तो परमेश्वर के साथ अकेला चलेगा. जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि तुम इजिप्ट में चले जाओ और वहां पे जाकर के जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, उनको छुड़ा करके लाओ, तो मूसा मना कर देता है क्योंकि मूसा को नहीं जाना होता है. मूसा परमेश्वर को आगे नहीं रख पा रहा है, मूसा परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहा है. एरोन पे ज्यादा भरोसा कर रहा है. एरोन की जो जबान है उसके ऊपर में वो ज्यादा भरोसा कर रहा है और आगे, और फिर वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर की बात को आगे रख करके वो जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, अभी मूसा का चरित्र पूरा वैसा नहीं हुआ है. लेकिन जब मूसा वहां जाता है, बहुत सारी परेशानियों से झेलता है, बहुत सारी पीड़ा से गुजरता है और बहुत सारी चीजों से गुजरता है, तब जब मूसा का जो चरित्र होता है पूरा ढल जाता है. और निर्गमन एक्सोडस 32 में, और परमेश्वर जब एक बार बहुत गुस्सा हो जाता है इजराइल्स लोग से और कहता है कि मैं सारे इजराइल्स को मैं खत्म कर दूंगा मूसा, और तुमको आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन. पर मूसा कहता है कि नहीं परमेश्वर, आप अपने वचन को आगे में रखें. अगर आप मुझे एज अ ग्रेट नेशन बना देंगे तो आपने जो प्रॉमिस अब्राहम को की है उसका क्या होगा परमेश्वर, उसका क्या होगा? आप मुझे भूल जाइए, अपने अब्राहम की प्रॉमिस, रिमेंबर द प्रॉमिसेस दैट यू मेड टू अब्राहम, उनकी प्रॉमिस, उसकी प्रॉमिस को याद कीजिए. आप अपने वचन को आगे रखिए परमेश्वर, मुझे आगे नहीं रखिए. और यही मूसा है जो परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था और महीनों परमेश्वर के साथ पर्वत में बिताने के लिए तैयार है. परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसी चरित्र में हम ढलते जाएं. और इसी के लिए परसेवेरेंस जो है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है. जब तक हमारा चरित्र ऐसा नहीं हो जाता कि हम परमेश्वर को आगे रखेंगे हर एक बात में, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ढूंढेंगे, उनकी बातों को ढूंढेंगे, और जब तक हम परमेश्वर के साथ अकेले चलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हमारा चरित्र वैसा नहीं हो सकता
और परमेश्वर चाहता है और हमें परसिवरेंस इसी के लिए कराना चाहता है ताकि हमारा चरित्र दिन ब दिन परमेश्वर के तरह, यीशु मसीह के तरह बन जाए। जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमें परसिवरेंस करना जरूरी है, वो ये है, First Thessalonians chapter 2 verses 12. First Thessalonians chapter 2 verses 12 कहता है, encouraging, comforting and urging you to live lives worthy of God who calls you into his kingdom and into his glory. परमेश्वर ने हमें सिर्फ अपने राज्य में नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा, ग्लोरी में भी बुलाया है। और जब परमेश्वर कलोशियंस 3:4 कहता है कि when Christ who is your life appears, then you will also appear with him in glory. जब परमेश्वर आएंगे तो हम भी उनके साथ में उसी महिमा में, मैं आपको बताऊंगा किस महिमा में, हम उसी महिमा में परमेश्वर के साथ में शामिल होंगे। और बहुत सारे वचन, बहुत सारे वर्ष ऐसे कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में सफरिंग्स नहीं आएगी, जब तक हम परसिवियर नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की महिमा में नहीं जा सकते, तब तक हम परमेश्वर की महिमा में नहीं जा सकते। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वर्सेस हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि जब तक आप नहीं परसिवेंस करेंगे, तब तक आप उस ग्लोरी में नहीं जा सकते। मूसा ने परसिवेंस किया और मूसा ने अपने कैरेक्टर को बनाया। और मैं आप लोगों को एक्सोडस चैप्टर 33 का 17 और 18 पढ़ना चाहता हूँ कि मूसा ने जब अपना वो चरित्र बन गया, अब मूसा परमेश्वर की महिमा को देखना चाह रहा है, ग्लोरी को देखना चाह रहा है, और वो परमेश्वर को कैसे पुकारता है। एक्सोडस चैप्टर 33 17 18 And the Lord said to Moses, I will do very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name. अब परमेश्वर खुश है मोसेस से और कह रहा है कि मोसेस जो तुम चाहते हो मैं वो करूंगा। और मोसेस 18 में कहता है, Then Moses said, Now show me your glory. परमेश्वर अब मुझे अपनी उस महिमा को दिखाओ। और परमेश्वर अपनी महिमा की छोटी सी झलक उसको दिखाता है। उसका चेहरा, मोसेस का चेहरा पूरा चमक जाता है और इतना चमक जाता है कि इजराइट्स लोग जो रहते हैं उसके चेहरे को देख नहीं सकते हैं, अपनी नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते हैं, जबकि परमेश्वर ने सिर्फ इतना सा झलक दिखाया। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा में जब हम पूरी तरीका से शामिल होंगे तो क्या महिमा हमको देखने मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यही मूसा, लूका, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ, लूका 9:28 में, अब मूसा परमेश्वर की ग्लोरी में आ गया, वहां उसने झलक देखा। लूका 9 चैप्टर 9 वर्सेस 28 से 30 तक मैं आप लोगों को पढ़ना चाह रहा हूँ। About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John and James with him and went up onto a mountain to pray. As he was praying, the appearance of his face changed and his clothes as bright as flash of lightning. Two men, Moses and Elijah, दो आदमी Moses and Elijah, appeared in glorious splendor talking with Jesus. उस समय मोसेस रो रहा है परमेश्वर के कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को दिखाओ, और परमेश्वर ने इतना झलक दिखाया। और लूका के 9 में हम देखते हैं कि आज मोसेस परमेश्वर यीशु मसीह के साथ खुद ग्लोरी में खड़ा हुआ है वहां पे। और इस बार आपको पता है कौन देखना चाह रहा है परमेश्वर की ग्लोरी को और भी अच्छे तरीके से? पीटर कहता है कि परमेश्वर ये तो बहुत अच्छा है, हम भी यहीं पे रहेंगे, हम भी यही महिमा में रहेंगे, हमको नहीं जाना है वापस। मूसा ने परमेश्वर की ग्लोरी को देखना चाहा, मूसा ने परसिवियर किया और आज मूसा परमेश्वर की ग्लोरी में खड़ा है। पीटर ने परमेश्वर की ग्लोरी को देखना चाहा, उस ग्लोरी में रहना चाहा, मूसा ने परसिवियर किया और आज पीटर भी वहीं पे खड़ा हुआ है। आपने कभी प्रार्थना की है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को दिखाओ, महिमा को दिखाओ, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा को देखना है। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम परसीवर नहीं कर लेते, जब तक तुम सफर नहीं कर लेते, तब तक तुम मेरी महिमा को नहीं देख सकते। और आपको लगता है कि परमेश्वर की महिमा देखना मतलब चेहरा चमक जाना और वस्त्र चमक जाना, तो
तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं तो पहला कोरिन्थियंस 2:9 में लिखा है, व्हाट नो आई हैज सीन, व्हाट नो ईयर हैज हर्ड एंड व्हाट नो ह्यूमन माइंड हैज कंसीव्ड। जो आज तक किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं और किसी ने सोचा नहीं, वैसी वैसी महिमा, उस महिमा की मैं बात कर रहा हूँ। और परमेश्वर उस महिमा में आपको बुलाना चाह रहा है। डू नॉट स्टम्बल हियर, आज थक के रुक मत जाइए, बिकॉज हमें उस परमेश्वर की महिमा तक जाना है और उस परमेश्वर की महिमा तक पहुंचना है। तीसरा कारण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ क्योंकि हम क्यों परसिवेरेंस करें, वो ये दैट आपका परसिवेरेंस सिर्फ आपका परसिवेरेंस नहीं है। उस बात को समझिए, आपका परसिवेरेंस सिर्फ आपका परसिवेरेंस नहीं है, आप किसी और के प्लांट किए गए हुए फ्रूट भी हैं और आप किसी और के लिए एक सीड भी होने वाले हैं जो आगे चल करके एक फ्रूट बनने वाला है। आपने चेन देखा है? चेन, अगर हम एक चेन को हल्का सा यहाँ पे हिलाते हैं तो जो कोना में खड़ा, जो लास्ट है चेन में, अगर हम एक चेन को हिलाएंगे तो पूरा चेन हिल जाता है, पूरा चेन इस तरीका से हिल जाता है। आप यीशु मसीह में आए बिकॉज आपको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। आप बचपन से ही यीशु मसीह का नॉलेज लेकर के नहीं आए, आपको किसी ने यीशु मसीह ने आपको किसी ने आपको बताया यीशु मसीह के बारे में, और जिसने आपको बताया उसको भी किसी और ने बताया यीशु मसीह के बारे में, और उसको भी किसी ने बताया, और हम ऐसे चेन ढूंढते 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 चले जाएंगे तो शायद हम यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे कि वहां से जो चेन शुरू हुई और वो चेन आते आते यहाँ तक खड़ी हो गई। हर एक जनरेशन में परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, हर एक जनरेशन में, और इस जनरेशन में परमेश्वर ने हम सब लोगों को खड़ा किया है उस चेन में। इलाइजा प्रॉफिट होता है और वो रो रो करके परमेश्वर के पास में भागता है कि परमेश्वर, किंग अहाब ने सबको मार दिया, सबको मार दिया, और मैं एक बच गया हूं आपको बताने के लिए कि परमेश्वर मेरी जान को बचाओ। क्यों? क्योंकि किंग अहाब सबको मार दे रहा है। और जब पॉल इस बात को रोमन्स के चर्च को बताता है तो रोमन्स के चर्च को क्या बताता है वो मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोगों को। रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस 4 and 5, रोमन्स चैप्टर 11 वर्सेस 4 and 5, वो इलाइजा के बारे में कह रहा है। And what was God's answer to him? I have reserved for myself 7,000 people who have not bowed the knee to Baal. So too at the present time there is a remnant chosen by grace. हर एक मूसा ये यहूदी लोग के बारे में कह रहा है, बट ये बात हमारे लिए भी लागू है कि हर एक जनरेशन में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया है कि ताकि वो हार नहीं माने, परसिवर करे और अपनी आगे वाली जनरेशन्स को अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्या होगा अगर हम परसिवर नहीं करेंगे? क्या होगा अगर हम परसिवर नहीं करेंगे? क्या परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ेगा? क्या दूसरे जनरेशन को पता नहीं चलेगा? अगर हम परसिवियर नहीं करेंगे तो गॉड किसी दूसरे लोगों को खड़ा करेगा हमारे बीच में, दूसरे लोगों को खड़ा करेगा जो परमेश्वर के लोगों के बारे में बताएंगे। और परमेश्वर, मैं आपको बार बार कहता हूं, हर एक जनरेशन में लोगों को चुनता है। और ये बात मैं आप लोगों को फिर से एक्ट्स चैप्टर 17:26 से बताना चाहता हूं। एक्ट्स चैप्टर 17:26, एक्ट्स चैप्टर 17:26 में लिखा हुआ है, From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of the lands. अगर हम आज इस जनरेशन में खड़े हैं, इसका निर्णय बहुत पहले ही हो गया था, और परमेश्वर ने हमको इस जनरेशन में रखा है, इस शहर में रखा है, इस कंट्री में रखा है, इस गली में रखा है, इस मोहल्ले में रखा है, इसलिए ताकि परमेश्वर के लोग वहां पे खड़े हो सके। और ये बात परमेश्वर ने बहुत पहले ही तय कर ली थी। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। अगर हम अपने अगले जनरेशन्स को नहीं बताएंगे तो परमेश्वर कहीं और से दूसरे जनरेशन्स को खड़ा कर देगा। आप परसिवेरेंस अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा आप लोगों के बीच में। और यही बात हमने ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा। एस्थर, मोर्देकाई एस्थर को कह रहा है कि अगर आज तुमने हार मान लिया, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, वर्स इतना अच्छा है। एस्थर
4 का 14, for if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will rise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows that you have come to your royal position for such a time as this. क्या पता परमेश्वर ने हमको यहाँ पे क्यों लाके खड़ा किया है, क्या पता परमेश्वर ने हमको ये पोजीशन क्यों दिया है। यही कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम अपने आगे वाले जनरेशंस को खड़ा करें, हम उस चेन को ब्रेक ना करें, क्योंकि हमने अगर चेन को ब्रेक कर दिया तो हम बाहर हो जाएंगे, चेन नहीं टूटेगा, चेन चलता रहेगा। और परमेश्वर अगर हम खड़े नहीं होंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा हमारे बीच में। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम किस तरीका से परसिवियर करें। मैंने आप लोगों को 3 रीजन दिया कि गॉड के कैरेक्टर में बनना है, गॉड की ग्लोरी को देखना है, और हमारा परसिवरेंस सिर्फ हमारा परसिवरेंस नहीं है, बहुत सारे लोगों का परसिवरेंस है। अब मैं आप लोगों को 3 कारण देना चाहता हूं कि हम किस तरीका से परसिवरेंस को करें। डेविड परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, और वो जब भी अपने किसी भी प्रॉब्लम में आता था तो परमेश्वर की तरफ देखता था, परमेश्वर की शक्ति को देखता था, अपनी शक्ति को नहीं देखता था। और ये जो परसिवरेंस की जो लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं, या आप अपनी शक्ति में कभी भी इस चीज को नहीं लड़ पाएंगे। और पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:11, पहला इतिहास 16:11 में मूसा लिखता है, डेविड लिखता है, लुक टू द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस ऑलवेज। परमेश्वर की तरफ देखो और परमेश्वर की शक्ति को देखो, परमेश्वर को खोजो, क्योंकि तुम अपनी शक्ति में कुछ भी नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो दिन में सुबह उठ करके, जब सारी दुनिया सो रही होती है तो तब वो सुबह उठ करके प्रार्थना करते थे। बाद में लिखा गया है कि वो शाम को भी प्रार्थना करते थे, और फिर उनके बारे में लिखा गया है कि कभी जरूरत पड़ती थी तो वो रात भर प्रार्थना करते थे। वो कंटिन्यूसली परमेश्वर के, अपने पिता के फेस को सीख करते थे। ये बैटल हम नहीं लड़ पाएंगे, ये जो लड़ाई है आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे। आप जितना भी इसको लड़ने का कोशिश कीजिए, आप हार जाएंगे। और तभी परमेश्वर कह रहा है अपने शब्द में कि परमेश्वर की शक्ति को देखो, खुद की शक्ति को नहीं। किंग जेहोशाफाट के बारे में आपने सुना होगा, जो दूसरा इतिहास में जिसके बारे में लिखा हुआ है। किंग जेहोशाफाट एक ऐसे सिचुएशन से जा रहा है जब 3 राजा उसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं, चारों तरफ से 3 राजा उसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं, और वो कमजोर पड़ जाता है। और जब वो कमजोर पड़ जाता है, वो राज्य के हर एक लोगों को बोलता है, अपने किंगडम के हर एक लोगों को बोलता है कि परमेश्वर की तरफ देखो और परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर की तरफ देखो और परमेश्वर को खोजो। और जब सारे लोग परमेश्वर को एक साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने एक प्रॉफिट को भेजता है, जो किंग जेहोशाफाट से क्या कहता है वो मैं आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 20 verse 15। 2 Chronicles chapter 20 verse 15। अब प्रॉफिट जाकर के किंग जेहोशाफाट को परमेश्वर की बात कह रहा है। He said, listen King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। और यीशु मसीह कहते हैं लूक चैप्टर 18:7 में कि अगर मेरे लोग मेरे पास दिन रात अगर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो क्या मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा उनकी प्रार्थना को। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 7 में लिखा हुआ है कि जो मेरे लोग हैं, अगर वो मेरे पास आकर के मेरे दुहाई लगाएंगे, परमेश्वर से दुहाई लगाएंगे, तो क्या परमेश्वर के कान उनकी दुहाई को सुनेंगे नहीं, जो दिन रात उनके नाम को पुकार रहे हैं। ये लड़ाई मैं आपसे कह रहा हूं हम नहीं लड़ पाएंगे, ये लड़ाई परमेश्वर को लड़नी पड़ेगी। और जब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं प्रेयर्स में, वर्ड्स में, तब तक ये बैटल को हम नहीं जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे। दूसरी रीजन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो पॉल तिमोथी को देता है, जब आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में जब आप डूबने लग जाते हैं ना,
तो परमेश्वर आपके अंदर में कुछ डिपॉजिट करने लग जाता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में जब आप खो जाते हैं ना, तो परमेश्वर आपके अंदर में कुछ चीजों को जमा करने लग जाता है, आपके अंदर में जमा करने लग जाता है। और शैतान चाहता है कि वो सारी चीजें आपके अंदर से निकाल दे। और पहले जो पॉल होता है वो तिमोथी को बार बार इस चीज की याद दिलाता है कि तिमोथी, गार्ड द गुड डिपॉजिट, वॉच आउट, गार्ड द गुड डिपॉजिट। जो परमेश्वर ने आपके अंदर में चीज जमा की है उसकी सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो। और दो चीज वो कहता है कि गार्ड योर लाइफ एंड गार्ड योर डॉक्ट्रिन। अपनी जीवन के और अपनी सिद्धांत की, ये दोनों चीज की रक्षा करो। और वो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो किन किन चीजों से कहता है कि तिमोथी बचाओ खुद को, तुम्हें ये जंग लड़नी है, तुम्हें परसिवर करना है, तिमोथी बचाओ खुद को। और किस किस चीजों से वो तिमोथी को आगाह करता है और बचाने की कोशिश करता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब वो लाइफ की, जीवन की बात कर रहा है, तो परमेश्वर पॉल तिमोथी को कह रहा है, पहला तिमोथी 1:3-4 में, पहला तिमोथी 1:3-4 में कह रहा है कि तिमोथी सेव योरसेल्फ फ्रॉम मिथ्स एंड एंडलेस जीनियोलॉजीज, मिथ्स एंड एंडलेस जीनियोलॉजीज। 4:7 में वो कह रहा है, पहला तिमोथी 4:7 में, कि जो गॉडलेस मिथ्स हैं एंड ओल्ड वाइव्स टेल्स, जो कहानियां चारों तरफ घूम रही हैं इधर उधर, उन सब से बच के रहो। और तीसरी चीज वो कहता है 6:20 में, पहला तिमोथी 6:20 में, गॉडलेस चैटर एंड अपोजिंग आइडियाज, गॉडलेस चैटर एंड अपोजिंग आइडियाज। और फिर तिमोथी पॉल उसको कह रहा है कि एक सोल्जर कैसे फाइट करता है। एक सोल्जर जब जाता है युद्ध में तो अपना दिमाग कहीं और नहीं लगाता है, उसका फोकस सिर्फ इतना रहता है कि मुझे ये जंग जीत करके आनी है कैसे भी, और मुझे मेरे जो सीनियर्स हैं उनको खुश करना है। कि फाइट लाइक अ गुड सोल्जर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी और आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में ये बहुत बहुत मुश्किल है। व्हाट्सएप, फेसबुक, फट से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम एक चीज को देखते हैं, उससे दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, गॉडलेस चीज में हम खो जाते हैं। कितने सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में इधर से उधर जो अनवांटेड हैं, लेकिन फिर भी आते हैं और हम सब उनको देखना चालू करते हैं एंड स्लोली हम मूव कर जाते हैं कहीं और पे। एंड पॉल सेज टू तिमोथी, तिमोथी अगर परसिवर करना है और अगर ये जंग जीतना है तो ये सब चीज से दूर रहो, बच के रहो ये सब चीज से। और दूसरी चीज वो कहता है कि तिमोथी, टेक केयर ऑफ योर डॉक्ट्रिन, अपने सिद्धांत को बचा करके रखो। और ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत चौंक जाता हूँ, मैं बहुत शॉक हो जाता हूँ कि बाइबल इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। बाइबल इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है कि वो सारी आने वाली चीजों के बारे में अभी से वो कैसे बता सकता है। जब पॉल तिमोथी को कह रहा है कि तिमोथी, गार्ड योर डॉक्ट्रिन, और आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो ये कितना जरूरी है, कितना जरूरी है ये अपने डॉक्ट्रिन को बचा के रखना। बिकॉज चारों तरफ बहुत सारी डॉक्ट्रिन है जो परसिवरेंस के बारे में नहीं कहती हैं, जो ये कहती हैं गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। गॉड सिर्फ इसलिए है ताकि तुमको ब्लेस कर सके हर एक चीज से। गॉड ब्लेस करते हैं, बट परसिवरेंस, गॉड्स डॉक्ट्रिन इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ परसिवरेंस। आप सारी बाइबल में से एक व्यक्ति उठा के दिखा दीजिए जो लास्ट तक परमेश्वर के साथ फेथफुल था और जिसने परसिवर नहीं किया। बट टुडे वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आज हम बहुत अलग दुनिया में रह रहे हैं जहां पे डॉक्ट्रिन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड हेवीली। आप इंटरनेट में जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड दिस इज द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, गार्ड योर लाइफ। और फिर पॉल कहता है तिमोथी को कि तिमोथी, गार्ड इट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की शक्ति में इसको बचा करके रखो। और गॉड की प्रॉमिसेस को याद करो, प्रॉमिसेस को याद करो जो तुम्हारे लिए की गई थी। तुम इस तरीका से तुम खुद को बचा सकते हो। एक तो परमेश्वर पे ध्यान दो और ये सब चीजों से दूर रहो, ये सब चीजों से तुम दूर रह करके रहो, क्योंकि ये सब चीज में अगर तुम ध्यान लगाओगे तो तुम इस जंग को कभी भी नहीं जीत पाओगे। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ वो ये है
थोड़ा सा लास्ट है बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, किसी भी चीज की अगर हम गवाही दें, किसी भी चीज का अगर हम टेस्टिमनी दें, और वो चीज अगर मैंने अपने आंख से देखी है, अपने कान से सुनी है, तो वो गवाही और भी मजबूत हो जाती है। वो गवाही और भी मजबूत हो जाती है। अगर मैं किसी और का कहा हुआ सुनूंगा, अगर किसी और का देखा हुआ मैं अगर आपको मैं बताऊंगा, तो शायद मेरी गवाही में उतना दम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वो चीज आपको बताऊं जो मैंने खुद अपने आंख से देखी है, जो खुद अपने कान से सुनी है, तो उस बात की गवाही में बहुत दम होता है। जब आप परसीवर करने लग जाते हो, जब आप गॉड के वचन में डूबने लग जाते हो, जब आप इन सब चीजों से दूर लगने लग जाते हो, रहने लग जाते हो, तो you begin to see and you begin to hear the goodness of his word, and you begin to see and taste the goodness of his word. आप परमेश्वर का वचन कितना खरा है, परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, ये बात को आप सुनने भी लग जाते हो, और ये बात को आप टेस्ट और देखने भी लग जाते हो। दोनों चीज आप करने लग जाते हो। यूहन्ना बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट जब पैदा होता है, तो उसका फादर उसे कहता है, मतलब बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जॉन द बैप्टिस्ट को ज़करिया बोलता होगा, जॉन 700 इयर्स बिफोर, तुम्हारे जन्म लेने के 700 साल पहले आइज़ाया ने तुम्हारे बारे में लिखा है। देखो, तुम्हारे जन्म लेने के 400 साल पहले मलकाई ने तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। जॉन उस बात को सुनता है, उस सच्चाई को सुनता है, और जॉन 30 साल तक विल्डरनेस में, रेगिस्तान में खुद को परसीवियर करता है, और 30 साल के बाद में उसे परमेश्वर का वचन सुनाई देता है। हिब्रूस कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन के खरे को और सत्य को जब आप सुन लेते हो, जब आप परख लेते हो, तो आपसे बड़ा गवाह, आपसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। और जब परमेश्वर यीशु मसीह जब यहाँ पर थे, तो उन्होंने बार बार 3 शब्द को कहा। मैं आप लोगों को वर्स दूंगा और मैं आप लोगों को पढ़ के मैं बताऊंगा, जिन्होंने कहा विटनेस टेस्टिमनी, वो हर एक चीज की, व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर, हर एक चीज का टेस्टिमनी और हर एक चीज का विटनेस तुमको बनना है, जो तुम सुन रहे हो और जो तुम देख रहे हो। जॉन 3:32 कहता है कि परमेश्वर खुद गवाह बने, जिन्होंने अपने पिता से देखा और सुना। परमेश्वर खुद इस चीज का गवाह बने, जिन्होंने परमेश्वर से देखा और सुना। लूक 24:28 कह रहा है, यू आर विटनेस ऑफ दिस थिंग्स। यू आर, अपने चेले लोग से कह रहा है, सेइंग टू हिज डिसाइपल्स, यू आर विटनेस ऑफ दिस थिंग्स। विटनेस ऑफ व्हाट? जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, उस चीज के तुम विटनेस हो। एक्ट्स चैप्टर 1:8 जब परमेश्वर जा रहे हैं, एक्ट्स चैप्टर 1:8 में परमेश्वर अपने चेलों को बोल रहे हैं, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू एंड यू विल बी माय विटनेस। यू विल बी माय विटनेस। विटनेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं आप लोगों को मैं बार विटनेस में। एंड देन एक्ट्स चैप्टर 2:32 एंड 33 में जब पीटर फर्स्ट टाइम प्रीच कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है? एक्ट्स चैप्टर 2:32 एंड 33, गॉड हैज रेज्ड दिस जीसस टू लाइफ and we are all witness, हमने देखा है, we are witness to it, exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out of what you now see and hear। वो कह रहा है कि हम इस बात के गवाह है, विटनेस है कि हमने देखा है परमेश्वर को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में आ गई है, और अब तुम विटनेस हो इस बात की, क्योंकि तुमने देखा है और तुमने सुना है। जॉन द बैप्टिस्ट के जब डिसाइपल्स यीशु मसीह के पास में जाते हैं पूछने के लिए कि आर यू द मसाया, तुम ही वो मसीहा हो जो आने वाले हो, एंड यीशु मसीह उनसे कहते हैं, गो रिपोर्ट टू जॉन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर। व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर। उनको जवाब नहीं देते कि हाँ मैं ही हूँ, वो कहते हैं विटनेस बनो, बी अ विटनेस, जाके रिपोर्ट करो व्हाट यू नाउ सी एंड व्हाट यू हियर।
पॉल किंग अग्रिप्पा के सामने में खड़ा हुआ है और पॉल विटनेस बन रहा है, और पॉल, मैं एक्ट्स चैप्टर 26 15 और 16 आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। एक्ट्स चैप्टर 26 15 और 16, जिसमें पॉल फिर इस बात को रिपीट कर रहा है। Then I asked, "Who are you, Lord?" "I am Jesus whom you are persecuting." The Lord replied, "Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and what you will see of me." What you have seen and what you will see of me. First John chapter 1 verses 1 to 3 जो हमने पढ़ा है, बहुत जरूरी है। जॉन किस तरीका से क्लियरली लिख रहा है इस बात को। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we have looked at hands and touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life which the Father has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and what we have heard, so that you may also have fellowship with us. You have to bear testimony to what you have seen and what you have heard. जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप देखोगे नहीं, आप टेस्टिमनी किस बात की करोगे? किस बात की टेस्टिमनी करोगे unless and until you have seen with your own eyes and you have heard with your own ears. परमेश्वर का वचन सिर्फ एक वचन बन के रह जाएगा अगर वो वचन मेरे से बात नहीं करेगा। जब वो वचन मेरे से बात करने लग जाता है, then it becomes the living word of God. कैसे होता है living word of God? When the word starts speaking to me and I hear it, and then I should become a witness कि जो मैंने सुना है और जो मैंने देखा है वो एकदम सही है, क्योंकि मैं आपको देखी भी बात बता रहा हूँ, मैं आपको सुनी भी बात बता रहा हूँ, मैं और कोई बात नहीं आपको बता रहा हूँ। मैं 4-5 दिन पहले चर्च के एक यंग पीपल से मिला था। उसने मुझसे कहा कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ ना, तो दे मेक फन ऑफ मी, वो मेरे बारे में मजाक उड़ाते हैं करके। बट यू नो व्हाट, I bear a testimony. I bear a testimony that God's word is true. God's word is true because He has seen it, He has heard it, and that is why हमको परसिवर करना बहुत जरूरी है। Because जब तक हम परसिवर नहीं करेंगे ना, तब तक हम गॉड की बातों को नहीं समझ पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। Strange and difficult you may find it, but the blessing we need is just behind it. Just behind it. हमको परसिवर करके चलते रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी परसिवर किया था। मैं क्यों परसिवर करूं? क्योंकि मुझे गॉड के कैरेक्टर में जाना है। मैं क्यों परसिवर करूं? क्योंकि मुझे गॉड के ग्लोरी में जाना है। मैं क्यों परसिवर करूं? बिकॉज ये परसिवेंस मेरा अकेले का नहीं है, बहुत जन का परसिवरेंस है। मैं कैसे परसिवर करूं? कि गॉड को, वर्ड को मैं कॉन्स्टेंटली मैं सीख करता रहूं, और जो परमेश्वर ने मेरे अंदर में डाला है मैं उसको गार्ड करता रहूं, और फिर जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का शब्द मैं जब सुन लूं तो मैं उसका टेस्टिमनी बनूं, मैं उस चीज का टेस्टिमनी बनूं आगे जाकर। यीशु मसीह के समय में एक मदर आती है उनके पास में और कहती है कि आप इस चीज की अनुमति दे दो, ग्रांटेड दैट मेरा एक बेटा आपके राइट हैंड में बैठे और मेरा एक बेटा आपके लेफ्ट हैंड में बैठे। कि परमेश्वर इस बात की इजाजत दे दो आप, ग्रांटेड, कि एक लेफ्ट में बैठे एक राइट में बैठे। और परमेश्वर उनकी तरफ में कहता है, कैन यू ड्रिंक द कप आई एम गोइंग टू ड्रिंक? क्या आप उस कप में से, परसिवरेंस के कप में से पी सकते हो जिस कप से परमेश्वर यीशु मसीह ने पिया था? ये सवाल परमेश्वर का सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसके लिए नहीं, हम सब के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकले प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक शब्द आपने चुना प्रभु, हर एक शब्द आपने दिखाया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सब यहाँ पे जितने आए हुए हैं लोगों जिनके मन में ये वचन गया है प्रभु, उनके लिए आपकी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारा जीवन आपके हाथ में प्रभु, हमें वो शक्ति दे प्रभु, ताकि हम आपके चरित्र में दिन भर दिन ढलते जाएं प्रभु, हम उस महिमा को देख सके प्रभु,
और प्रभु एक दिन हम आपके साथ खड़े हो सके प्रभु, और हम आगे वाले आने वाले कई अनेक बहुत सारी जनरेशंस के लिए एक रोल मॉडल बन सके प्रभु। हमें अपने शब्द में गहराई में जाने की शक्ति दे प्रभु। हमें उस सारी चीजों से बचा करके रख प्रभु जो आपके इस वचन को हमारे हृदय से चुरा लेगी प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें एक गवाही बनाएंगे, एक टेस्टिमनी बनाएंगे। जो भी बात हमने आपकी तरफ से सुनी है, जो भी बात आपने हमें दिखाई है प्रभु, उस चीज की हम गवाह बनेंगे प्रभु। और एक दिन जब आप अपीयर होंगे प्रभु आपकी महिमा के साथ प्रभु, हम भी वहां पे खड़े होकर के आपके साथ वो ग्लोरियस स्प्लेंडर में खड़े हो सके प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें चुना प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी चीजों को आपके सामने में रखते हैं प्रभु, और ये सारी बातें हम हमारे जीवित यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद।